साल 2024 की पहली छमाही पूरा होते ही उभरती खबरों से यह तय हो चुका है कि गुजरात के एशियाई शेरों के सामने चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। शेर तेजी से जंगलों से बाहर कस्बों, राजमार्गों, खेतों, बंदरगाहों और रेल पटरियों पर भटक रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें समुद्र तटों पर भी टहलते हुए देखा गया है। ये बढ़ती आबादी के चलते अक्सर संरक्षित क्षेत्र से बाहर निकल आते हैं और रिहायशी इलाकों में पहुंच जाते हैं। इस साल के मई के दूसरे सप्ताह में जामनगर के हंसथल गांव में एक शेरनी की मौत करंट लगने से हो गई। जनवरी में 3 शेरों की मौत हुई, जिससे पिछले जुलाई में पीपावाव बंदरगाह और सुरेंद्रनगर ट्रेन मार्ग पर मरने वाले शेरों की संख्या 7 हो गई। ये सभी घटनाएं अमरेली जिले के लिलिया और पीपावाव बंदरगाह के बीच हुई हैं। राज्य के वन विभाग ने गुजरात हाई कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर कहा है कि 200 शेर खुले इलाके में घूमते हुए पाए गए हैं। हाल फिलहाल में ऐसे कई वीडियो वायरल हुए हैं जिनमें शेर लोगों की बस्तियों में पहुंच गए और कभी किसी इंसान या पालतू पशु पर हमला कर दिया। पश्चिमी भारत के गिर वन में लगभग 600 एशियाई शेर बचे हैं। यह इलाका इन शेरों का अंतिम प्राकृतिक आवास है। एशियाई शेरों की एकमात्र स्वतंत्र रूप से घूमने वाली आबादी पिछले 130 वर्षों से भारत के गुजरात में है। मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक शेरों की संख्या में 700 की वृद्धि हुई है, जिसमें से 240 शेर के बच्चे 1 या 2 साल के उम्र के हैं। लगभग 40% शेर जंगल के इलाके के बाहर रहते हैं। यह आंकड़ा खुद शेरों के लिए खतरनाक है। इसी साल मार्च के महीने में गुजरात उच्च न्यायालय ने शेरों की मौतों का स्वतः संज्ञान लिया और राज्य सरकार और रेलवे की खिंचाई की। अदालत की फटकार के बाद रेलवे ने पीपावाव सुरेंद्रनगर मार्ग पर रात में ट्रेन की गति को 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक कम कर दिया और पटरियों के हिस्से के आसपास रोशनी का उपाय भी अपनाया। इन उपायों से मदद मिली है क्योंकि 3 महीनों में कोई घटना रिपोर्ट नहीं की गई है। जामनगर में शेरनी की मौत वन विभाग और संरक्षणवादियों के लिए चिंता का विषय है। एशियाई शेर नए क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अपने खेतों और जानवरों को शेरों के हमले से बचाने के लिए किसानों ने बिजली के करंट वाले तारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। कई बार किसान अपने खेतों में यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अगर शेर इस पानी को पी लेता है या फिर इस पानी को पीने वाले जानवर का शिकार करता है तो भी उसकी मौत होने का खतरा बढ़ जाता है। पिछले साल फरवरी में गुजरात के वन मंत्री मोलू बेरा ने विधानसभा को सूचित किया था कि 2021-22 में राज्य में हुई 240 शेरों की मौतों में से 32 शेरों की प्राकृतिक मौत हुई, जबकि बाकी के शेर अलग अलग वजहों से मारे गए। कुछ शेर खुले कुएं में गिर गए तो कुछ खेतों में लगे बिजली के तारों से उलझ गए, जबकि कुछ शेरों की सड़क और रेल दुर्घटना में मौत हुई। शेरों के संरक्षण के मामले में एक बड़ी चुनौती कैनाइन डिस्टेंपर वायरस की है। अगर किसी एक शेर में भी वायरस मिलता है तो वह भी सभी के लिए नुकसानदेह बन जाता है। सनद रहे साल 1993-94 में अफ्रीका के तंजानिया के नेशनल पार्क में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस की वजह से सैकड़ों शेर मर गए थे। क्या विकास के जोश और जुनून में शेरों की आबादी भविष्य में कहीं ज्यादा संकटग्रस्त होने जा रही है? हम सभी को मिलकर शेरों के संरक्षण के प्रयास करने होंगे ताकि इनकी संख्या और प्राकृतिक आवास सुरक्षित रह सके।